बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। ये जो वर्ड्स लिए गए हैं, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की डेट है 20th to 26th अगस्त 2022। इससे पहले कि हम उन वर्ड्स की तरफ बढ़ें जो आज हम सीख रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से 71% व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इट टेक्स ओनली ए सेकेंड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आप थोड़ी सपोर्ट शो करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कंटेंट बनाने की। अक्सर रिक्वेस्ट आती हैं कि रोज़ाना डॉन एडिटोरियल का एनालिसिस किया करें, लेकिन वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब आप लोगों की तरफ से भी हमें कुछ इनपुट और रिवॉर्ड मिलेगा। उन लोगों का बहुत थैंक यू जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये जो एक और बात आज मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये कि वीडियो को आप एंड तक देखा करें, क्योंकि अगर जो लोग पहले से हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं वीडियो को लंबा करने के लिए। इसमें तमाम बातें काम की ही होती हैं। और कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर इस वोकैबलरी में से कोई वर्ड आप सीखें तो उसका सेंटेंस भी बना के लिख सकते हैं। ये दो बातें थी, प्लीज़ कंसिडर दीज 2 पॉइंट्स। और अब बढ़ते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो आज हम सीख रहे हैं। पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है राइट डाउन। एक तो राइट डाउन होता है लिखना। कई बार आपने किसी सवाल में पढ़ा होगा एग्जाम में राइट डाउन। तो उस राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। वो फ्रेजल वर्ब है। ये राइट डाउन नाउन है। इस राइट डाउन का मतलब कुछ और होता है, और ये राइट डाउन है फाइनेंसेस से रिलेटेड। जहां पर किसी मनी या एसेट की एस्टिमेटेड या नॉमिनल वैल्यू में कमी कर दी जाए, उसके लिए एक टर्म जो इस्तेमाल होती है फाइनेंसिस में, उसको राइट डाउन कहते हैं। ए रिडक्शन इन द एस्टिमेटेड और नॉमिनल वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब हम इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये जुमला है जो कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन से लिया गया है और पेज नंबर 35 है। China alone accounts for 10% of the country's 32 billion in foreign borrowing and it's usually reluctant to offer write-downs। यहाँ पर जो ये बात की जा रही है बेसिकली आर्टिकल है श्रीलंका के डेट क्राइसिस से रिलेटेड। हम जानते हैं कि रीसेंट पास में श्रीलंका बहुत ही बड़े बहरान से गुजरा है। माली बहरान से उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई और वो एक डेट क्राइसिस का शिकार हो गया। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मौजूद है। इसमें डिटेल से हमने ये तमाम बातें की हैं। अगर हम देखें तो ओनली चाइना अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ कंट्रीज 32 बिलियन ऑफ फॉरेन बोरोइंग। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि चाइना का ये डेट बर्डन है, उसके अमाउंट का जिक्र किया गया एंड इज़ यूजुअली रिलक्टेंट टू ऑफर राइट डाउन्स। चाइना जो राइट डाउन्स हैं वो नहीं करता, एक तरह से ये कहा जा रहा है। यहाँ पर हम राइट डाउन्स की जगह ये इसका मीनिंग लगा के देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। चाइना लोन अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द कंट्रीज 32 बिलियन डॉलर्स इन फॉरेन बोरोइंग एंड इज यूजुअली रिलक्टेंट to offer a reduction in the estimated or nominal value of an asset। सिनोनिम इसके होते हैं चीपन। तो आप राइट डाउन की जगह चीपन लगा के इस जुमले को पढ़ के देखिए, डिप्रीसिएट लगा के। और उर्दू में हम इसको कह सकते हैं कीमत गिराना, किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना। दूसरा वर्ड है स्टॉलवर्ड। स्टॉलवर्ड एडजेक्टिव है और स्टॉलवर्ड कहते हैं लॉयल, हार्ड वर्किंग, रिलायबल। किसी साथी के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये, जैसे कि इस सेंटेंस में है India has been a stalwart ally over the past several months, providing some $4 billion in loan and aid to keep Sri Lanka afloat। श्रीलंका को सपोर्ट करने में एक जो उसका हमसाया मुल्क है इंडिया, उसका भी काफ़ी हाथ है। और इसके ऊपर भी हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आप हमारी चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने $4 बिलियन दिए हैं श्रीलंका को, ताकि उसकी इकोनॉमी स्टेबल हो सके, उसकी इकोनॉमी इम्प्रूव हो सके, बेहतर हो सके। इंडिया हैज़ बीन ए स्टॉलवर्ट एलाई, यानी कि इंडिया बहुत ही लॉयल साथी है पिछले कुछ अरसे में श्रीलंका का। अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो वो होंगे स्टॉन्च, लॉयल, फेथफुल, कमिटेड। उर्दू में हम इसको कह सकते हैं हट्टा कट्टा, बहुत ही जोर आवर, तनोमन, बहादुर, कवि, दिलेर, मजबूत। तीसरा जो वर्ड है वो है रैंगलिंग। रैंगलिंग रैंगल वर्ब भी होता है, लेकिन ये रैंगलिंग नाउन है। इसका मतलब होता है एंगेजमेंट इन अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। किसी लंबी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व होना। जैसे कि
Such wrangling between Asia's giants is likely to become more common in the coming years. पेज नंबर 35 पे है ये, जहाँ से सेंटेंस लिया गया है। और यहाँ पर बेसिकली जो एशियाज जाइंट्स हैं वो चाइना और इंडिया हैं, जिनके बारे में बात कही जा रही है। सच wrangling between Asia's giants is likely to become more common in coming years। इसका सिनोनिम है ऑल्टरकेशन, और उर्दू में हम इसको बहस व तकरार कह सकते हैं या फिर झगड़ा कह सकते हैं। अगला वर्ड है मीले। मीले आप यहाँ पर देखिए जो ये लिखा हुआ है, इसको, ये फ्रेंच वर्ड है बेसिकली। और ये जो लेटर होता है जिसके ऊपर ई के ऊपर आप एक कोई एक डायगोनल सा नजर आ रहा है, कॉमा सा, ये लेटर जो है ये ई की तरह नहीं बल्कि ये ए की साउंड प्रोनाउंस करता है। जैसे प्रेसी जो है वर्ड, उसके अंदर भी यही लेटर यूज हुआ होता है। प्रेसी भी फ्रेंच वर्ड है और इस लेटर को आप ए की तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज मीले। सो इस वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच है। इसका मतलब होता है ए कंफ्यूज्ड फाइट और स्कफल। या तो फिर ये किसी क्राउड, जो बहुत कंफ्यूज क्राउड हो, शोर कर रहा हो, उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, या फिर एक कंफ्यूज्ड फाइट के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। ये रोहिंग्या से रिलेटेड आर्टिकल है पेज नंबर 31 पर, और ये सेंटेंस है some 140,000 Rohingyas were displaced in the melee and herded into camps where they have remained ever since। इसके सिनोनिम होते हैं ब्रॉल, टम्बल। हम इसका उर्दू मीनिंग अगर यहाँ पर पुट करके देखें और फिर इस सेंटेंस को पढ़ के देखें तो हमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। घुमसान का रंग, दस्त बदस्त लड़ाई या हाथापाई या फिर हंगामा या फसाद, इस तरह का मीनिंग इसका उर्दू में है। तो यहाँ पर इसका उर्दू मीनिंग पुट करके देखें और फिर इस जुमले को समझने की कोशिश करें। अगला वर्ड, ये वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का वर्ड आप ऐसे याद रखिए, देखें, आउट बाहर, लैंड जमीन। तो आउटलैंडिश ISH लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। और आउटलैंडिश का मतलब इसी से मिलता जुलता है जैसे ये वर्ड है, यानी कि कोई जो आपसे अनफेमिलियर हो, फॉरेन हो, एलियन हो, यानी कि जो आप जिससे रिलेट ना कर पा रहे हो, लुकिंग और साउंडिंग बिजार और अनफेमिलियर। Some are herded in front of television cameras and forced to admit to outlandish crimes। ये पेज नंबर 44 है इकोनॉमिस्ट मैगजीन का। इसके सिनोनिम होते हैं बिजार, एक्सेंट्रिक, क्वेयर, ऑफ बीट, परदेसी, अजनबी या फिर अजीब। इन मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये थे टोटल 5 वर्ड्स जो आज हमने इस वीडियो में सीखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।